नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां हर कथा आपको जोड़ती है सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाले सत्य से। भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा और उनकी विधि। यह व्रत शुद्ध, सच्चा और शास्त्रीय विधि करने से प्राचीन, शीघ्र और फलदायी व्रत है। यह जिसका फल सच्चे भाव से करने पर अवश्य मिलता है। व्रत करने की शास्त्रीय विधि, पूरा व्रत होने पर उसका उद्यापन करने की शास्त्रीय विधि, व्रत की कथा, व्रत करते वक्त पालन के नियम, व्रत फल न दे तो उसकी वजह, लक्ष्मी स्तोत्र, श्री लक्ष्मी महिमा, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के सच्चे बने हुए किस्से, श्री यंत्र, श्री वैभव लक्ष्मी माता की 8 स्वरूपों की छवियां, आरती, स्तुति वगैरह का एकमात्र संपूर्ण, सच्चा, प्राचीन और शीघ्र फलदायी व्रत की संपूर्ण जानकारी आज हम इस विस्तृत वीडियो में आपको देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, यह वीडियो आप एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपसे एक भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यह माता लक्ष्मी का घोर अपमान होगा और आपकी जानकारी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल ना दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक आपकी मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, व्रत को शुरू करने से पहले श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम कीजिए और माता लक्ष्मी के विभिन्न रूपों का ध्यान कीजिए, जिसमें पहला रूप है धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी, दूसरा गज लक्ष्मी, तीसरा अधिलक्ष्मी, चौथा विजया लक्ष्मी, पांचवा ऐश्वर्य लक्ष्मी, छठा वीर लक्ष्मी, सातवां धन लक्ष्मी और 8वां संतान लक्ष्मी। इन सब का स्मरण कीजिए। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। यह इस प्रकार है: या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी, या श्रीमन्नोलहादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णु स्वया गेहेनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो अस्वह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप में लाल है, जिनके रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है और जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी हे लक्ष्मी देवी, आप मेरी सदा रक्षा करें। भक्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत करने के कुछ विशेष नियम शास्त्र बताते हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। छिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई अर्थात इस वीडियो में बताई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का फल नहीं मिलता। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर से मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं।
उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त वीडियो में बताए हुए माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा कभी नहीं होगी। भक्तों, व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में ही करना चाहिए और मन को पूरे भाव से समर्पण करना चाहिए और माता का स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो यह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद शुक्रवार को आप व्रत कर सकते हैं, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए, अगर वह भी ना हो तो रोकड़ा पैसा रख सकते हैं। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देना चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तकें आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज्यादा कृपा और माँ लक्ष्मी का अद्भुत व्रत का फल आपको मिलेगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूतकी हो अर्थात पीरियड हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत आपने मानी हो उतने शुक्रवार आपको पूरा करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तोत्र का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माता को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो वो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माता पूरी करेंगी ही ऐसा दृढ़ संकल्प रखे। माता वैभव लक्ष्मी आप सब पर प्रसन्न हो और आप पर भी अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी मनोकामना रखते हुए आइए अब सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की पौराणिक कथा। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो कम ही हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी ही होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकाल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी, जिसमें शीला के पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा।
इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस और जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के साथ सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रही। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में व्यक्त बताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर तो करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर वह संस्कारों वाली स्त्री शीला खड़ी हुई और द्वार खोला। देखा तो एक बूढ़ी मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने मांझी को आदर भाव के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाते हुए एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और उस बूढ़ी मांझी से कहा, माताजी आप कौन हैं? तब माताजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, मैं आपको देखते ही बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत शांति भी हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही। उसकी बात सुनकर बूढ़ी माताजी हंस पड़ी और कही, क्यों भूल गई मुझे? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होती है, तब मैं वहीं आती हूँ। तुम भी मुझे वहीं मिलती हो। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल पड़ा था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते हुए उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह मांझी याद ही नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो तुझे दिखाई नहीं देती। क्या हुआ, बड़े दिनों से तू वहाँ नहीं आई, इसलिए मुझे ही तुझसे मिलने यहाँ आना पड़ा। मैंने सोचा कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। यह देखकर वह माताजी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकी पीठ पर हाथ पर प्यार भरा हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए कही, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। सुख के पीछे दुख होता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रख बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई उपाय भी हो सकता है मिल जाए। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति मिली। उसने मांझी को कहा, हे माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना मन व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य जैसे हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर वह माता जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी की भक्त है। माता लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख और माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण व्रत विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करना। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख करके इसी तरह आसन पर बैठ जाना। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का एक कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप सुला लगा दो। माँ लक्ष्मी के स्वरूप को स्मरण करो और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि स्वरूप को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसको शाम को कोई मीठी चीज चढ़ा बनाकर उसका भोग लगाओ। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने में माता से विनती करो। फिर माँ को प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी में डाल दो और चावल पंछियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका संपूर्ण फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। जिसके संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने उस बूढ़ी मादी से पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसा मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसके उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके मुझे बताइए। इस पर माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह भी मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो और सबको खीर का प्रसाद भी दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है।
प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपके वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ लक्ष्मी, हमारी जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलिए और कहिए, हे माता मेरी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा सच्चा कल्याण कीजिए, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माता लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता फिर से मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि वह भी वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत को करेगी। मैं माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी, ऐसा उसने मन ही मन प्रण लिया और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। यह विस्मित हो गई कि आखिर वह माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी दूसरी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप लेकर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार ही था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला ने पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चढ़ पड़ने के कारण गहने गिरवी रख दिए, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया और उस दिन शीला को उसने मारा पीटा नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाली सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वरलक्ष्मी माँ। तो दोस्तों, यह थी माता वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और उनके महात्म्य, विधि
उद्यापन विधि की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं यह कथा आपको अति पसंद आई होगी और यह जानकारी आपके लिए अति उपयोगी साबित होगी। यदि इस कथा को कहते हुए या आपसे सुनते हुए कोई भी त्रुटि हुई हो या मन में दुर्व्यवहार आया है, लक्ष्मी से हाथ जोड़कर क्षमा यापन करती हूँ। हे माता, हम सबकी भूल को अबोध बालक समझकर क्षमा करिएगा। यह जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखिए और इसे अपने प्रियजनों तक साझा अवश्य करिए ताकि आपके प्रियजनों को भी इस जानकारी का फल मिल सके। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।